जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारी सीक्वेंस सीरीज़ में हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमने एपी और जीपी हमने पहले कंप्लीट कर दिया। एपी और जीपी के बारे में क्वेश्चंस भी किए थे, पीवाईक्यूज भी किए थे। तो अब इस सीक्वेंस में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एपी का उल्टा। एपी का क्या होता है उल्टा, एपी का उल्टा। कि जैसे सपोज स्टूडेंट्स कि ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में है, ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में है, ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में है, तो जो 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी किस में हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एचपी में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एचपी में हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या लिखा है एचपी में स्टूडेंट्स, अ सीक्वेंस इज इन एचपी इफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स सम्स आर इन एपी। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ द एपी उसको हम क्या बोलेंगे, एचपी बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर ए बी सी स्टूडेंट्स अगर एचपी में है, ए बी सी अगर एचपी में है स्टूडेंट्स, तो जो बी होगा स्टूडेंट्स, जो बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2ac अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2ac अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपन के पास में पता है स्टूडेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी अगर अपने पास में ये एच पी में है, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी अगर स्टूडेंट्स अपने पास में किस में है, एच पी में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए पी में हो जाएगा। हाँ है ना, ए पी में हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ए पी में आपको पता है कि जो सेकंड 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन ए प्लस सी। मतलब 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म 1 अपॉन ए प्लस सी। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स ए प्लस सी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए प्लस सी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ac अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा, 2ac अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स कहाँ से बन गया है, जो आपके एच पी को हम ए पी में इंक्लूड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1/3, 1/5, 1/6, क्योंकि ये देखो 3,5,7 ए पी में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, एच पी में हो जाएगा, 3,4,6। की पॉइंट्स है स्टूडेंट जो आपको पता ही है कि एपी में जब भी अपन A1, A2, A3 करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी किस में रहेगा, एपी में रहेगा। क्योंकि एपी में एक ही कंडीशन होती है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इसमें भी ये भी स्टूडेंट्स एपी होगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन एन एपी आर 33। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन एन एपी आर 33 एंड 1155 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स अपन क्या मान लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी किस में मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एपी में मान लेते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी किस में है स्टूडेंट्स, एपी में। ठीक है। तो अपन को क्या बोला है कि इनका सम, तो अपन ये मान सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, इसको मैंने ये मान लिया कि अगर मैं ए को क्या मानूँ स्टूडेंट्स, ए माइनस डी मानूँ, बी को मैंने मान लिया स्टूडेंट्स ए और सी को मान लिया मैंने ए प्लस डी। तो ये भी स्टूडेंट्स किस में होगा, एपी में होगा। तो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट्स। और सम किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, सम इक्वल टू है 33। तो जब स्टूडेंट्स इसका सम करेंगे तो माइनस डी से जाएगा प्लस डी और ये क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 3a बचेगा। तो 3a इक्वल टू 33। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 हो जाएगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या बोला है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मतलब हम इसको p से डिनोट कर देते हैं, a माइनस डी इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस डी हो जाएगा। तो जब इसको स्टूडेंट्स अपन करेंगे बेसिकली, तो ए तो अपने पास में 11 आ गया, प्रोडक्ट कितना दिया 1155। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपन इन दोनों को ही सॉल्व कर देते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये इंटू हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए और इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1155 स्टूडेंट्स। 11 ए कितना दिया है, 11 दिया है।
तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर इंटू 11 और इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1155। तो 11 से जब इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 1 और 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक मिनट, तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है इसमें 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 105। तो डी स्क्वायर स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 121 माइनस 105, तो 121 माइनस 105 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 16 हो जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डी होगा स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है 11 टर्म निकालना है स्टूडेंट्स। तो 11 टर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, तो A11 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स A प्लस 10 माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A कितना है स्टूडेंट्स अपने पास में, A तो अपने पास में 11 है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 और इंटू क्या हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 11 प्लस 40 जो कि हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 51। लेकिन स्टूडेंट्स सॉरी ए कितना दिया 11 दिया हमें, और डी जो दिया हमें डी हमारे पास में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और एपी के जो सम्स है ठीक है। तो ये किस में आ रहा है स्टूडेंट्स ए प्लस 10d आ रहा है, तो 10 इंटू 40। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा पहला केस हो गया। पहला केस क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सेकंड क्या केस होता है, जब डी को अपन -4 ले, डी को क्या ले ले अपन स्टूडेंट्स -4 ले, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा माइनस में दिख रहा है। तो A11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वापस से वही A प्लस 10d। तो A तो वही है फिक्स क्वांटिटी A की 11 प्लस 10 इंटू डी कितना है स्टूडेंट्स -4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 11 माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि बेसिकली क्या हो जाएगा -29। -29 स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें ऑप्शन वैसे 33 115 105 ठीक है 16 इक्वल टू 11 आ गया स्टूडेंट्स। 11 का स्क्वायर 121 हो गया माइनस डी स्क्वायर, और ये 105, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी इक्वल टू +-4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है देन वैल्यू ऑफ इट्स 11 टर्म। ओके स्टूडेंट्स सुनो मेरी बात, 11 टर्म का हमें क्या निकालना है वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने स्टूडेंट्स 11 जो टर्म होगी, अपन ने जो स्टार्टिंग में जो a है स्टूडेंट्स वो क्या माना था a माइनस डी माना था, हाँ है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी अपन को a माइनस डी करना है। तो 11 माइनस 4, तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा +4, और 11 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15 हो जाएगा। तो 15 माइनस 40 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15 माइनस 40 कितना हो जाएगा -25। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, -25 इज द करेक्ट आंसर। -25 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, फाइंड द थ्री नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मेनली क्या दिया हुआ है अपन को, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो अपन स्टूडेंट्स ये मान सकते हैं, पहला टर्म a मान लो, दूसरा टर्म AR मान लो, और तीसरा टर्म AR स्क्वायर मान लो। ठीक है, तीसरा टर्म क्या मान लो स्टूडेंट्स AR स्क्वायर मान लो। तो क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स स्टूडेंट। तो सम मतलब क्या हो जाएगा, S इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 19। ओके, तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, चलो ठीक है। तो और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 216, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 216 दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी R क्यूब हो जाएगा 216। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स AR का होल क्यूब हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 6 का होल क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब से जाएगा स्टूडेंट्स क्यूब,
तो ए आर इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 आ जाएगा। ए आर इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए आर आपके पास में 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए आर आपके पास में 6 गिवन है, तो इसमें अपन पुट करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 इंटू आर हो जाएगा। 6 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आर हो जाएगा, हाँ है ना। ठीक है, तो अपन इसको जब थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा कि ए आर इक्वल टू 6 है। तो अपन क्या करते थे स्टूडेंट्स, इसको आर इक्वल टू लिख लेते हैं 6 अपॉन ए, जिसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 6 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 अपॉन ए हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 19 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है 19 माइनस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस 13 है, और ये बन जाएगा स्टूडेंट 36, और इक्वल टू कितना हो रहा है 0 हो रहा है। इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 0 आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस 13 है, तो ये बन रहा है स्टूडेंट्स 9 इंटू 4, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस 9 है माइनस 4 है प्लस 36 इक्वल टू क्या बन रहा है स्टूडेंट्स 0 बन रहा है। तो इसमें जब ए कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा ए माइनस 9, और इसमें माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इसमें भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ए माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ए माइनस 9 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस 4 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। तो एक में ए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 9 आ रहा है, और एक में ए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 4 आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ए की दो वैल्यूज आ रही है 9 और 4 आ रही है, ए की दो वैल्यूज आ रही है 9 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स अपन है ना ए की वैल्यू 9 तो ले नहीं सकते, क्योंकि जो इसमें आर होगा, जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा इसमें छोटा हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा इंक्रीजिंग नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ए को हम 9 तो क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द 3 नंबर्स। तो अब देखो जैसे अब ए 4 होगा, ठीक है, ए 4 होगा तो आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर इक्वल टू 6 अपॉन 4। 6 अपॉन 4 कितना होता है स्टूडेंट्स 3 अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा 4 कॉमा 4 इंटू 3/2 कॉमा 4 इंटू 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2 से जाएगा ये 2, और ये 2 स्क्वायर से जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 कॉमा 6 कॉमा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 कॉमा 6 कॉमा 9। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए जल्दी से, इजी क्वेश्चन था और इसको आप ट्रिक के थ्रू कर सकते हो। और आप इसमें ये भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हो स्टूडेंट्स, ए बाई आर कॉमा ए आर, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत और इजी हो जाए, क्योंकि जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आर से आर चला जाएगा, और ए क्यूब आपके पास में डायरेक्टली कितना आ जाएगा 2 1, ए क्यूब कितना आ जाएगा डायरेक्टली स्टूडेंट्स आपके पास में 2 1 6 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ए के 2 केसेस बनेंगे जो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/2 और ये 4,6,9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्प्रॉपर है, इसको मैं आगे देता हूँ। जीपी में आपको सम का फॉर्मूला पता ही है स्टूडेंट्स, अपन ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या लिखा है अपने पास में क्वेश्चन, if n arithmetic means are inserted between a and 100, then the ratio of first AMs and nth AMs is n AMs inserted between a and b, then the ratio of first AM and nth AM nth AM is 1:7। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इन जनरल टर्म ये हो गया था डी इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, इसको स्लाइड को आगे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ गया वापस से। थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो रहे स्टूडेंट्स, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये एम जी एम का कंसेप्ट है। मुझे मेन आपको अभी एपी जीपी एक बार अच्छे से बताना है। ठीक है, थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं एम जी एम की, फिर अपन इसके क्वेश्चंस पे आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन। तो इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी then the middle term is called the arithmetic mean am of the other two, that is if a comma b comma c are in ap then b equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a plus c upon 2 हो जाएगा। b is the arithmetic mean of a and c हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर सेकंड में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, if a1 comma a2 comma dot 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 an are n numbers then the arithmetic mean a of this number is a equal to 1 upon n upon this। तो देखो जब भी अपन n नंबर्स का देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन n इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an अपॉन n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ थ्री टर्म्स आर इन जीपी देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन जीएम ऑफ द अदर टू, दैट इज इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी देन बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। जो बी होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा हमारे लिए, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी हो जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट ऑफ ए सी हो जाएगा। रूट ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी हो जाएगा। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इफ a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 an आर नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स देन देयर जीएम इज गिवन बाय। तो जो इसका जीएम होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, जीएम कितना होगा स्टूडेंट्स, a1 इंटू a2 इंटू डॉट 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 an टू द होल पावर 1 बाई n हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2 इंटू डॉट 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 an की पावर 1 बाई n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद में हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन बताइए आपका एम का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स देन द हार्मोनिक मीन of a and b, then the harmonic mean of a and b is a number h such that the number a comma h comma b are in hp। तो इनका क्या रिलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कैपिटल h होगा, कैपिटल h मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन, जो क्या हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2ab अपॉन a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नीचे इफ a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 an are n non-zero positive numbers then the harmonic mean of h of this numbers is given by capital of H equal to n upon 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus dot 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 1 upon an। तो इनमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन am gm एंड hm। क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, am जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, gm होता है, और gm जो होता है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, hm होता है। HM होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है स्टूडेंट्स, HM, क्या होता है HM। तो ये दो रिलेशन होते हैं, थ्योरम आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। इफ a कॉमा h g एंड h आर am gm एंड hm ऑफ टू नंबर्स x एंड y रेस्पेक्टिवली, तो हमेशा याद रखना जो g स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, जो g स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, a इंटू h हो जाएगा, मतलब am इंटू hm हो जाएगा। और इनमें एक रिलेशन याद रखना, am जो होगा वो gm से ज़्यादा होगा और gm जो होगा वो hm से ज़्यादा होगा। ये रिलेशन है स्टूडेंट्स am और gm का। ये रिलेशन किसका है स्टूडेंट्स, a1 और g1 का। जब दो नंबर्स हो आपके पास में, मतलब दो नंबर्स है, तो a1 प्लस a2 अपॉन 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट ऑफ a1 इंटू a2 हो जाएगा। am क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a1 प्लस a2 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये किसके ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, रूट ऑफ a1 प्लस a1 इंटू a2। और जब तीन नंबर होंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a1 इंटू a2 इंटू a3 अपॉन टू द होल पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आपको आता है, वैसे कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद में फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर x प्लस क्या दिखा है स्टूडेंट्स, 4 अपॉन 4 की पावर x। तो इसमें अपन क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है स्टूडेंट्स, तो am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, दो नंबर है अपने पास में, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर x प्लस 4 अपॉन 4 की पावर x अपॉन 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स,
और इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 की पावर x इंटू 4/4 की पावर x, और टू द होल पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, कि एम का ही फॉर्मूला था a प्लस बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी टू द पावर हाफ हो जाएगा। तो अपन को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो 4 की पावर x प्लस 4/4 की पावर x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 की पावर x जाएगा, 4 की पावर x है, और 4 की पावर हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 4 हो जाएगी। तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स, जो 4 की पावर x प्लस 4/4 की पावर x की जो मिनिमम वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो कितनी होगी अपने पास में, क्या होगी स्टूडेंट्स अपने पास में मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ओनली क्या होगी स्टूडेंट्स 4 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका सोल्यूशन है, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, x प्लस 1/x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, एंड x प्लस 1/x लेस देन 1/2 होगा इफ x इज लेस देन 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखना क्या लिखा है, इफ a कॉमा b कॉमा c आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 2, देन m इक्वल टू a प्लस b इंटू c प्लस d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसे करेंगे अपन, तो इसको भी अपन करते हैं। इसको अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दो केस में बना सकते हैं, कि जैसे सपोज ये हमारे पास में, इसमें भी हम am और am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज़ करेंगे, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा इसमें स्टूडेंट्स, a प्लस बी को हमने दो केस मानना है, a प्लस बी और ये c प्लस डी, मतलब आपको मानना है कि a प्लस बी हमारा पहला टर्म है और c प्लस डी हमारा कौन सा दूसरा टर्म है। तो अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 हो जाएगा अगर हम दो टर्म मानेंगे, और इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स c प्लस डी, टू द होल पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/2 हो जाएगा, इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और टू द होल पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ हो जाएगा। तो 2/2 तो स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, 2/2 तो स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू तो 1 होगा ही होगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको करना चाहिए क्योंकि ये भी इजी है वैसे। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके फिर इसको वापस हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट a कॉमा बी कॉमा सी एंड डी बी पॉजिटिव नंबर रियल नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 11 इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a की पावर 5 इज 3750 बीटा, देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले अपने पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स a की पावर 5, ठीक है स्टूडेंट्स a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 2 और d आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया हो तो मुझे बताओ, और नहीं तो अपन इसको ट्राई करते हैं। तो 5a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d हो जाएगा स्टूडेंट, और ये कितना आ रहा है 3750 बीटा, देन द वैल्यू ऑफ द बीटा इज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास में क्या दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपके 2023 मेंस में आया था स्टूडेंट्स, c प्लस डी इक्वल टू 11 है अपने पास में स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपने पास में क्या बनाना है, a की पावर 5, b की पावर 3 और c की पावर 2 और d, देन द इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a की पावर 3 दिस इज 3750 बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास में क्या आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अपने पास में स्टूडेंट्स अगर ये केस आ रहा है तो अपन को पता है कि ए बी सी डी तो हम बना सकते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं ए बी सी को साथ में लेंगे, और फिर इसके बाद में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबको एक अलग अलग पेयर्स के साथ में बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसको एक बार क्वेश्चन को करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसको कैसे करेंगे अपन, तो मेजरली ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d। अब देखो अपन को स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको लेना तो अलग अलग टर्म्स ही है, क्योंकि क्या होता है कि फिर ये नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन इसको अब अलग वे से करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो अलग वे से कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अभी अपन ट्राई करते हैं। तो 5a है, तो स्टूडेंट्स ये तो अपन को पता है कि अगर ये 4 नंबर सपोज करें तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a की पावर 5, b की पावर 3 और c का स्क्वायर और d बन जाएगा स्टूडेंट्स, हाँ है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बन जाएगा। और जब अपन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को 11 लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेते हैं सपोज, तो ये अपॉन भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी डी टू द होल पावर 1/4 हो जाएगा, होल पावर 1/4 हो जाएगा। तो ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है स्टूडेंट्स, 11/4 है। इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी सी डी, और ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मतलब ए बी सी डी की पावर 1/4 क्या हो जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, तो अपन इसमें से थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अगर इसको अपन 11 माने सपोज, तो एक तरीके से 11 ये माना जाएगा, तो ये नया टर्म क्या बन जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे क्या बन जाएगा अपने, 4 बन जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू कितना आ रहा है, 3750 बीटा आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 3750 बीटा आ रहा है। और ये हमारा बन रहा है ए बी सी डी, और कुछ इस तरीके से बन रहा है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ए बी सी डी तो ये बन ही रहा है अपने पास में, ए बी सी डी की पावर 1/4, और ये 11/4 की पावर 4 बन रहा है, तो मतलब ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी बन रहा है बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा अपन एक बार आगे बढ़ते हैं, इसका मैं सोल्यूशन स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। जो क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी डिटेल्स जो है क्वेश्चन इसमें अधूरी लग रही है। आपके जेईई में अप्रैल अटैम्प्ट में आया था, 11 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में आया था आपका ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में जो मिस्टेक है मुझे ये लग रही है कि इसमें थोड़ा सा डेटा आपका इम्प्रॉपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन पे आगे जरूर बढ़ेंगे अपन, लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स वापस अपन इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या है अपने पास में जो क्वेश्चन एक शायद ये रहा, हाँ, वो क्या है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, किस तरीके से इसका लॉजिक होगा, तो ये देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट। तो इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ईजी है, इसको इस तरीके से लिखना है कि पहले तो इनको अलग अलग कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और इसको भी अलग अलग कर दो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखो इसके करने के दो तरीके, या तो आप क्या करो, x प्लस 1/x का एक ब्लॉक बना लो। क्या बना लो इसका स्टूडेंट्स, x प्लस 1/x का एक ब्लॉक बना लो, फिर y प्लस 1/y का ब्लॉक बना लो, फिर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, z प्लस 1/z का ब्लॉक बना लो, z प्लस 1/z का ब्लॉक बना लो, और अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगा, और इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, x, अब अपन ने क्या किया है, इसको अलग अलग करना है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपॉन 6 कर दो, लेना तो सबको साथ में ही है, लेकिन अलग कैसे करना आप समझ गए ना, अपॉन 6 कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा 1/x, y इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/y, और z इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/z। हाँ है ना स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो हो जाएगी स्टूडेंट, ये तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये जो भी वैल्यू आ रही है अपने प्लस दिस, ये जो भी वैल्यू प्लस दिस, और ये भी जो भी वैल्यू प्लस दिस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 हो जाएगा। हाँ है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे अपन बेसिकली, अब इसमें क्या कर देंगे, वापस से पुट कर देंगे। तो जब अपन इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड और 1 प्लस 1/x, ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, जो अपने पास में वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो क्या आएगी, 6 आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट्स, 6 आएगी। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या, a1 a2 अगर अपने कॉन्जिक्यूटिव्स है और एन टर्म इफ d इज ग्रेटर देन 0 इट्स कॉमन डिफरेंस, देन रूट ऑफ d बाई एन इज ग्रेटर देन 1 बाई रूट ऑफ a1 प्लस रूट ऑफ a2 प्लस 1 बाई रूट ऑफ a2 प्लस रूट ऑफ a3 प्लस डॉट 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 1 बाई रूट ऑफ an माइनस 1 प्लस रूट ऑफ an। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, इसको करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो d होता है, d क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको पता है रूट ऑफ a2, या अपन ये भी मान सकते हैं a2 माइनस a1 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, a2 माइनस a1। तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसमें जो d होगा वो पहले तो आपको सबके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसमें पहले तो 1 अपॉन रूट एन तो चलो बाहर रहने दो, अब क्या करो d सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रूट ऑफ d हो जाएगा, हाँ है ना स्टूडेंट्स, और नीचे ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी रूट ऑफ d हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये भी रूट ऑफ d और अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है d क्या होता है स्टूडेंट्स, a2 माइनस a1, या अपन an माइनस 1 भी कर सकते हैं। तो जब मैं इसमें ये लगाऊंगा स्टूडेंट्स, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, रूट ऑफ, जैसे ये टर्म सॉल्व करूंगा तो a2 माइनस a1, ठीक है स्टूडेंट्स, और रूट ऑफ जो a2 माइनस a1 होता है स्टूडेंट्स, रूट ऑफ जो a2 माइनस a1 होता है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1 इंटू रूट ऑफ a2 प्लस रूट ऑफ a1। हाँ या ना स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मुझे ये कंफर्म कर रहा हूँ आप, क्योंकि ये रूट ऑफ d है स्टूडेंट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ a2 प्लस रूट ऑफ a1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अपन का जो टर्म होगी स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्या हो जाएगी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 अपन रूट एन तो है ही है स्टूडेंट्स। अब ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बेसिकली रूट ऑफ ये क्या बन जाएगा, a2 माइनस a2 प्लस a1, तो जो नीचे है वो क्या होगा, नीचे वाले जो 1 से वो कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या बचेगा अपने पास में, ऐसा बचेगा कुछ समथिंग, रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1 अपॉन रूट ऑफ a2 प्लस रूट ऑफ a1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वो सेकेंड टर्म क्या बनेगी स्टूडेंट्स अपने पास में, रूट ऑफ a3 प्लस रूट ऑफ a2, और नीचे क्या बनेगा, नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस करना है स्टूडेंट्स, माइनस ये क्या हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा रूट ऑफ a3 प्लस रूट ऑफ a2 प्लस डॉट 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 क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, डॉट डॉट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ an माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट ऑफ an प्लस रूट ऑफ an माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में कैसे हमने किस तरह से इस इक्वेशन को हमने फॉर्म किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपने पास में क्या है स्टूडेंट्स, बाहर क्या आ रहा है, 1 अपॉन रूट ऑफ एन आ रहा है, 1 अपॉन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, रूट ऑफ एन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि इस इक्वेशन में आपको क्या लगेगा कि जो थोड़े से टर्म्स है हमारे, क्योंकि क्या होगा इसमें थोड़े से जो टर्म्स होंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या लगेगा कैंसिल, लेकिन एक स्टूडेंट्स मुझे इसमें आपको थोड़ा सा ये जो इसके ऑप्शंस है ना, वो रूट ऑफ डी के फॉर्म में, जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में, वो रूट ऑफ डी के फॉर्म में इन्होंने दिया है। वन अपॉन रूट डी और रूट डी, ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट ये रहा। तो अब देखना, जब स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ये अपन ने क्या बन रहा है, रूट ऑफ ए एन माइनस रूट ऑफ a1 अपॉन डी बन रहा है स्टूडेंट्स। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, जब अपन इसको किया ना रेशनलाइजिंग ईच अदर, तो ये क्या बन रहा है, रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ a1 अपॉन डी बन रहा है। तो जब इसको स्टूडेंट्स अपन सॉल्व करेंगे तो d से जाएगा d स्टूडेंट्स, और n माइनस 1 अपॉन दिस बन जाएगा। तो ये वीएन मेथड से वीएन जो ये मेथड होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या आ रहा है, n टेंस टू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, n टेंस टू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस 1 आ रहा है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी से तो डी कट हो जाएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स स्पेशल सीक्वेंस क्या है जो अपन बाद की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद में क्या है स्पेशल सीक्वेंस। तो एक के क्या होता है स्टूडेंट्स, A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN। अब एक के और बी के जब भी अपन बाहर स्टूडेंट्स इसमें समेशन लगाते हैं, तो समेशन में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, समेशन ऑफ ए के प्लस समेशन ऑफ बी के। ठीक है स्टूडेंट, जब अपन समेशन ऑफ सी के करते हैं स्टूडेंट, समेशन ऑफ सी इंटू ए इंटू के, तो क्या होता है सी टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए इंटू के भी कर सकते हैं हम। फिर जब स्टूडेंट्स अपन समेशन ऑफ सी करते हैं, तो समेशन ऑफ सी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सी इंटू क्या हो जाएगा, वही मतलब वापस से रिपीट सी प्लस डॉट 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 एन टाइम्स, हाँ है ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा एन इंटू सी हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एन इंटू सी हो जाएगा। समेशन ऑफ के का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ के का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका तो एस एन निकालना आता है आपको स्टूडेंट्स। एस एन क्या होता है इसका फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स एन बाई टू इंटू ए प्लस एन क्या होता है स्टूडेंट 1 प्लस एन हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, डबल स्टार कर दो इसमें। समेशन ऑफ के स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। फिर आ जाता है स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समेशन के, और इसको याद करना भी इजी है स्टूडेंट, एन टाइम्स एन प्लस 1 अपॉन 2 का आपको पता ही है ऊपर वाले का फॉर्मूला, तो इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। और इसमें भी स्टूडेंट्स आप देखोगे ये एन इंटू एन प्लस 1 तो बन ही रहा है, एन इंटू एन प्लस 1 तो बन ही रहा है, इंटू में क्या करना है 2n प्लस 1 करना है, और नीचे क्या करना है 2 तो बन ही रहा है, तो इंटू क्या करना है 3 करना है, तो नीचे 6 बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा 2n प्लस 1 बन जाएगा। ये सीक्वेंस अपन को अभी जैसे अगर करना चाहो तो स्टूडेंट्स ये कर सकते हो, कैसे करोगे स्टूडेंट्स, कि ये क्या बन रहा है अपने पास में 5 इंटू 3 कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 15 बन जाएगा, 15 अपॉन 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 नहीं सॉरी 5 प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 8/5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 टू 10 12/5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5 3 8 5 3 15, और ये हो जाएगा 16/5 का स्क्वायर। मैं एक तरीके से ऊपर वाले का 4 का डिफरेंस दिख रहा है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 4/5, और इफ द सम ऑफ द सीक्वेंस इज दिस, तो इसका सम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अपन को सम कितना दिया हुआ है, सम अपन ये मान लेते हैं इसका सम दिया हुआ है अपन को 16/5m, 16/5m। ठीक है स्टूडेंट्स, और देन m इज इक्वल टू, हमें m निकालना है बेसिकली, m क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो ये 8 12 16 प्लस डॉट 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 का सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो 10 टर्म्स कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स, कि अगर ये 4 2 8 जा रहा है, 4 3 12 जा रहा है, ठीक है 4 2 8 4 3 12, तो लास्ट में कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स 4 12, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4 2 8 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 अपन ने ले लिया, 3 ले लिया, तो 2 से लेके 10 तो अपने 9 नंबर्स हो जाएंगे, और 2 से 10 तो सॉरी अपने 9 नंबर्स हो जाएंगे, और 11 क्या हो जाएगा, तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा 4 इंटू 11 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। हाँ है ना स्टूडेंट्स, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, अपन इसको लिखेंगे एक अच्छे से फॉर्मेट में, तो क्या बन सकता है कि सब में 1/5 स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, हाँ है ना स्टूडेंट, और आप इसमें देख रहे होंगे कि यार इसमें क्या कॉमन आ सकता है, और कि 4 इंटू एन, तो आप इसको जब भी लिखोगे, सपोज ये 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या 4 इंटू मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस 4 इंटू ये 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इन सब का स्क्वायर, और लास्ट वाले का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 2 हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 11 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जब मैं इसको लिखूंगा तो आपको ये भी कर सकते हो कि आप 4 स्क्वायर को भी बाहर ले सकते हो, तो 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर बचा, प्लस 3 स्क्वायर बचा, प्लस डॉट 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 क्या बचा स्टूडेंट्स 11 स्क्वायर बचा, क्या बचा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 11 स्क्वायर बचा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स एक मिनट रुको, इसमें नेक्स्ट पेज कर देते हैं।
आपको पता है स्टूडेंट्स, जब अपन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 11 स्क्वायर करेंगे सपोज, ठीक है, तो इसका जो सम का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, सम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन। इंटू में अपन को क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला आपको एक बताया, एक मिनट, कौन सा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6, क्या हो जाएगा 2n प्लस वन अपॉन 6 हो जाएगा स्टूडेंट, 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसमें n कितना है स्टूडेंट्स, 11 है, तो 11 इंटू 12 इंटू 11 टू जा 22, 23 अपॉन 6 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 6 टू जा 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कितना हो जाएगा, 11 टू जा 22, तो 22 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेसिकली 506, 506 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 506 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो इन पूरे की वैल्यू है, लेकिन ये 1 को तो हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा कि सम -1 हो जाएगा, तो 506 -1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 505 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 505 हो जाएगा। तो अपन को ये पता चल गया स्टूडेंट्स, इनका जो सम होगा वो कितना आएगा, 505 आएगा। तो अपन के यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या था, 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 505 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 505। और ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल था हमारे पास में, 16 अपॉन 5m के, 16 अपॉन 5m के, 16 अपॉन 5m के। तो जब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे अपन बेसिकली, तो 4 स्क्वायर से गया 16, 5 से गया ये 5, और ये 5 से गया ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 101। तो स्टूडेंट जो आपके m की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 101, कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 101। तो स्टूडेंट्स ये जेमेंस 2016 में क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आगे अपन को करके आना है, +4 तो हमें लेके आना है। तो ये +4 वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनमें तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी आपके इस फॉर्मेट में ही है थोड़े से, ठीक है ना। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में देखा जाए तो इसमें अब जो चेंजेस है वो इस तरीके से है कि ये जेमेंस वैसे 2019 में आया था आपका क्वेश्चन, जेमेंस 2019 में क्वेश्चन आया। तो ऊपर वाला क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर वाले तो ऑड टर्म्स बन रहे हैं 3, 5, 7। तो अपन ऑड टर्म्स के लिए तो अपन को पता है स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ऑड टर्म्स के लिए स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, मुझे ये बताओ, 1, 3, 2, ठीक है, क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क रखते हैं, देखते हैं किन किन बच्चों से होता है जो अपन डिस्कस करेंगे। तो AMG ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ठीक है, ये आपको अभी मैंने जस्ट अभी पढ़ा दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या इसमें रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। होम असाइनमेंट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद में आपका एक AP का क्वेश्चन है A/C, वैसे एक क्वेश्चन अपन ने क्लास में कर दिया है, लेकिन एक बार आपको वापस से ट्राई करना है। स्टूडेंट्स सारे एक बार क्वेश्चन हो गए, ये तो आपके सॉल्यूशंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका जो सीक्वेंस एंड सीरीज है एक तरीके से पूरा कंप्लीट हमने कर दिया है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होम असाइनमेंट्स में दिए थे और जो क्वेश्चंस आपको लगा है जिसमें कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, उस क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आपको वापस से ट्राई करना है, क्योंकि ये क्या होता है सीक्वेंस एंड सीरीज में स्टूडेंट्स क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स आप मानोगे नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज में से आपके कम से कम आपने इस बार भी अगर जेईई मेंस का पेपर दिया हो सपोज, तो उसमें आपको लग गया होगा 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही रहे पेपर में। कितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2 से 3 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 8 से 12 मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स, 8 से 12 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स ये वाला चैप्टर तो हमें छोड़ना ही नहीं है, इसके सारे जो क्वेश्चन है वो अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किए, सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन। हम एक जल्द ही आपके लिए सीक्वेंस एक सीरीज लेके आने वाले, जो आपने जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में पेपर दिए उनके सबके सॉल्यूशंस हम आपके लेके आएंगे, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कैसे जो टॉप, हम एक आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये अगर क्वेश्चन कर लिया तो आपको इस टॉपिक में से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और प्लीज़ भूलना मत हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना,
ठीक है। तो हमारे चैनल को ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स अपना सपोर्ट करते रहे, क्योंकि ये चैप्टर, ये हमारी सीरीज़, ये हमारी पीपीटी हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है कि आपके जेईई मेंस में कम से कम 99+ परसेंटाइल आए, क्योंकि हमारा भी यही है कि आपके कम से कम एक अच्छी से एनआईटी सिक्योर हो और एक अब बहुत अच्छी जगह मतलब अपनी सीट को पा सको। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एंड आपको ऐसे ही मचाना है और आपको बहुत अच्छे से जेईई में अपने की तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।